हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के वीडियो में कक्षा 8 के साइंस को पढ़ रहे हैं, जिसमें लेक्चर नाम आपका थर्ड है। इसके पिछले वीडियो में आपको दो वीडियो दे चुका था, जिसमें हमने पढ़ा था दाब के बारे में और बल के बारे में। हमारा फर्स्ट वीडियो था बल के बारे में और दूसरा जो सेकंड वीडियो था वो था दाब के बारे में। अभी तक आपने बल और दाब को अच्छे से नहीं सीखा है तो आपके लिए ये वीडियो ज्यादा सफिशिएंट नहीं है, इसीलिए आप जाकर पहले उन दोनों वीडियो देखकर इस वीडियो को देखेगा, क्योंकि जो बेसिक है उन्हीं दोनों वीडियो बता दिया है, उसके आगे हमने इस वीडियो को स्टार्ट किया। ठीक ना, तो आप पहले जाकर उन दोनों वीडियो देखेगा, ठीक है, तब आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज की इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे परमाणु वायु दाब। ठीक ना, परमाणु वायु दाब ये क्या होता है सबसे पहले आपको हम सिखा रहे हैं। ठीक ना, तो कह रहा है कि समुद्र तल पर जो आपका समुद्र होता है उसके जो तल होता है, ठीक है, जो सबका तल होता है, ठीक है, तो समुद्र तल पर वायुमंडल का दाब, ठीक ना, जो वायुमंडल का दाब होता है। अब हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वायुमंडल दाब किसे कहते हैं, वायुमंडल दाब किसे कहते हैं, बताए थे ना वायुमंडल दाब किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं बता दो, हट जाओ बता, वायुमंडल दाब किसे कहते हैं। वायुमंडल के कारण पृथ्वी पर जो दाब पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगता है उसे वायुमंडल दाब कहते हैं। तो हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं। तो जो वायु द्वारा जो पृथ्वी की सतह है, ठीक ना, जो वायु है उसके द्वारा जो पृथ्वी के सतह पर जो बल लग रहा है, जो दाब लग रहा है उसे क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। पिछले वीडियो में पढ़ाया था वो, ठीक ना, दाब पारे के। और पारा क्या होता है, पारा क्या होता है, तो पारा एक तरल चमकदार धातु होता है। ध्यान समझिएगा, कोई आपसे पूछ देगा कि पारा क्या होता है तो उसमें आपको बताना है कि पारा एक क्या होता है, तरल चमकदार धातु होता है। पारा आपने देखा होगा घड़ी में, आपने घड़ी में पारा देखा होगा, वो क्या होता है बाबू, वो चमकता रहता है। ठीक ना, जब रात होता है चाहे बहुत से देखते हैं वो चमकता है आपका जो घड़ी में होता है। ठीक ना, और क्या होता है, वो क्या होता है, एक तरल चमकदार धातु होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसे उष्मा देने पर फैलता है, उसे मान लीजिए उष्मा देने पर क्या होता है, वो फैलता है। ठीक है, तो कोई पूछेगा पारा क्या होता है तो कहेगा पारा एक तरल चमकदार धातु होता है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो चमकदार धातु है। ठीक ना, और वो क्या करता है, वो उष्मा देने पर क्या करता है, फैलता है। आप दो बात इसके बाद रहेगा। ठीक ना, तो क्या होता है कि समुद्री तल पर जो परमाणु वायु दाब है क्या होता है, उसको समुद्री तल पर वायुमंडल का दाब पारे के 76 सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ के दाब के बराबर होता है। ठीक ना, जो परमाणु वायु दाब होता है वो क्या होता है, वायुमंडल का दाब पारे के दाब के 76 सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ के बराबर होता है। ठीक ना, इसका मान ये वाला याद रखेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट ये है, इसका मान कितना होता है, इसका मान आपको पता होना चाहिए 1.013 इंटू 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक ना, क्या होता है, इतना न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, इसे परमाणु वायु दाब कहते हैं। ठीक ना, तो कोई पूछ देगा परमाणु वायु दाब किसे कहते हैं तो आपको यही वाला बस लिख देना है, एग्जाम में आता है, एग्जाम में आपके लिए 3 या 4 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो इसका क्या रहेगा कि परमाणु वायु दाब किसे कहते हैं। ठीक है, बस आपको लिखना है। अब हमको पढ़ना है, अब जो बाबू ये निर्द्रव दाब मापी क्या होता है, ये क्या होता है, ये बाबू होता है कि आपको क्या करना है, क्या होता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसके द्वारा हम वायु दाब का मापन करते हैं। ठीक ना, वायु दाब का मापन करते हैं। मान लीजिए कि वायु दाब को मापने में कुछ यंत्र होता है, उस यंत्र का नाम है निर्द्रव दाब मापी। इसके बारे में कुछ बताते हैं, इसके बारे में आपको कुछ जानना है। जब बुक में लिखा है, कह रहा है कि वायु दाब निर्द्रव दाब मापी से भी ज्ञात करते हैं। जो आपका वायु दाब है बाबू क्या है, ध्यान समझिएगा, जो आपका वायु दाब है, जो वायु दाब है इसको हम किसे ज्ञात करते हैं बाबू, निर्द्रव दाब मापी द्वारा भी क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, अब क्या है, अब इसमें एक गोलाकार धातु का डिब्बा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है बाबू, एक गोलाकार, आप अपने इसमें देख सकते हैं, हम बना तो नहीं सकते, उतना बनाने नहीं आता फिगर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक गोलाकार क्या होता है बाबू, एक गोलाकार धातु का डिब्बा होता है, एक गोलाकार धातु का डिब्बा होता है। ठीक है, जिसके ऊपर की सतह पतली लहरदार एवं वायुमंडलीय दाब के परिवर्तन के प्रति सूक्ष्म ग्राही होती है। ठीक ना, क्या होती है, जो इसके ऊपर की सतह है, जो आपकी देखिए ऊपर की जो सतह है बाबू, ऊपर की जो सतह है, ठीक ना, ये क्या होता है,
पतली, लहरदार एवं वायुमंडलीय दाब के परिवर्तन के प्रति सूक्ष्मग्राही होती है। आया ना। अब क्या रहा है कि वायुमंडलीय दाब बढ़ाने पर ऊपरी सतह अंदर दब जाता है, ठीक ना। तो क्या कहते हैं, जब इसमें वायुमंडलीय दाब हम बढ़ाते हैं तो जिसके ऊपर की सतह क्या है, नीचे दब जाता है, ठीक ना, नीचे दब जाता है, ठीक है। तो अब आपको बस मोटी मोटी बात यही याद रखना है, इसमें आपको इसमें कुछ ज्यादा याद नहीं रखना है। बस आपको कोई पूछेगा कि वायु दाब को मापन किस यंत्र द्वारा करते हैं, आपको क्या करना है, निर्द्रव दाब मापी द्वारा। इसे क्या करते हैं हम, वायु दाब का मापन करते हैं। बस आपको इतना ही ध्यान देना है। और बुक में आप थोड़ा पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में थोड़ी से पता चल जाएगा। लेकिन मोटी मोटी बात आपको याद रखना है। क्या करना है आपको, मोटी मोटी बात याद रखना है। मोटी मोटी बात आपको याद रखना है बाबू कि क्या होता है बाबू कि वायु दाब का मापन हम किसे करते हैं, निर्द्रव दाब मापी द्वारा करते हैं। बस आपको मोटी मोटी बातें याद रखना है इसके बारे में आगे आप डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस ये याद रखिएगा कि इसे क्या करते हैं, वायु दाब का मापन इसके द्वारा करते हैं। अब देखिएगा इसमें क्या अब अगला आपका टॉपिक है, वाला टॉपिक क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसको देखो रहा है कि स्थान के सापेक्ष वायु दाब में परिवर्तन। अब बाबू स्थान के सापेक्ष, स्थान तो समझते हैं जगह के सापेक्ष, मतलब स्थान के सापेक्ष मतलब स्थान, मान लीजिए आप अभी पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी से ऊपर गए तो वायु दाब में क्या परिवर्तन होगा, और थोड़ा ऊपर गए तो उसके द्वारा क्या परिवर्तन होगा, उसके बारे में आपको सीखना है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक ना। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं सापेक्ष, समझ गए ना कि स्थान के सापेक्ष मतलब स्थान जहां मतलब नीचे है तो क्या होगा, ऊपर है तो क्या होगा, थोड़ा और ऊपर गए तो क्या होगा, यहाँ पर है तो क्या होगा, फिर वहां गए तो क्या होगा। सापेक्ष का मतलब हुआ, ठीक ना, कि किसी वस्तु के मतलब स्थान के सापेक्ष मतलब हुआ कि स्थान की ओर समझिए, मतलब स्थान के साथ, ठीक है, वायु दाब में परिवर्तन। तो इसके बारे में आपको डिटेल्स जाना है। कह रहे कि वायुमंडलीय दाब अथवा वायु दाब विभिन्न वायु दाब मापियों द्वारा नापा जा सकता है। अभी मैंने बताया कि जो आपका वायु दाब है ये विभिन्न यंत्रों द्वारा नापा जा सकता है, ठीक है। जैसे पहला नंबर क्या होता है, निर्द्रव दाब मापी। मान लीजिए आपका एक नंबर में प्रश्न आ जाए कि निर्द्रव दाब मापी द्वारा हम किसका मापन करते हैं, तो क्या लिखना है, क्या लिखना है, वायु दाब का, ठीक ना, वायु दाब का। अब हमको पढ़ना स्थान के सापेक्ष वायु दाब में परिवर्तन। तो कह रहा बाबू कि वायुमंडलीय दाब अथवा वायु दाब विभिन्न वायु दाब मापियों द्वारा नापा जा सकता है। अलग अलग स्थानों पर वायु दाब का मान अलग होता है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात इसमें याद रखना है कि देखिए क्या होता है कि अलग अलग स्थान पर वायु दाब अलग अलग होता है। ये आपको बात लिख लेना है। क्या कर रहा है कि अलग अलग स्थानों पर वायु दाब का मान अलग अलग होता है, ठीक ना। अलग अलग स्थान लिख लीजिएगा, यहाँ पर नोट डाल के लिखिएगा कि अलग अलग स्थानों पर वायु दाब का मान अलग अलग होता है, ठीक है। क्या होता है बाबू, अलग अलग होता है, ठीक है। ये बात आपका रखना है कि अलग अलग स्थान पर, मान लीजिए यहाँ पर है तो कुछ और होगा, और ऊपर गए तो कुछ और हो जाएगा। कहने का मतलब यही है। तो आपको इसे पॉइंट क्या रखना है कि अलग अलग स्थानों पर वायु दाब क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। आराम करो जी, ठीक है, इतना समझ आ गया ना। ये वाला पॉइंट लिख लीजिएगा, ठीक है। हम जो पॉइंट लिखा है आपको वही सब में लिखना है और कोई नहीं लिखना है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वही आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए, अब अगला ध्यान दीजिएगा। अगला क्या है, कह रहा है कि समुद्र तल के स्थान की ऊंचाई बदलने पर दाब भी बदल। देखिएगा, समुद्र तल के स्थान की ऊंचाई बदलना। अभी बताया है कि आप पृथ्वी पर है तो इसका वायु दाब कुछ अलग होगा, ठीक ना। कुछ और ऊंचाई तक जाएंगे तो वायु दाब क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। इतना बात क्लियर है ना। अगर अतः स्थान की ऊंचाई के साथ वायु दाब बदलता है, बस वही यही वाला स्थान है कि स्थान के सापेक्ष, ठीक ना। मतलब यदि स्थान आप बदल रहे हैं तो वायु दाब आपका क्या होगा, बदलेगा ही बदलेगा। मोटी मोटी बात यही है कि जो वायु दाब है वो स्थान के सापेक्ष परिवर्तन होता रहता है। मतलब कि स्थान आपने बदला तो क्या आ जाएगा बाबू, वायु दाब क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। आपका इससे प्रश्न किस तरह आएगा कि बाबू कोई पूछ देगा कि अलग अलग स्थानों पर वायु दाब का मान अलग अलग होता है या नहीं, हाँ या ना में जवाब देना होगा, सही है गलत में। तो क्या करना है, हाँ या ना, हाँ ट्रू है कि अलग अलग स्थानों पर वायु दाब क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक ना। अब इसमें एक आपको क्रियाकलाप दिया गया है, ठीक ना। कह रहा है, ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि एक निर्द्रव दाब मापी। अब निर्द्रव
निर्द्रव दाब मापी क्या होता है, अब बताइए। चलिए अभी मैंने बताया निर्द्रव दाब मापी क्या होता है जी। इससे क्या करते हैं हम, वायु दाब का क्या करते हैं, मापन करते हैं। अभी मैंने बताया कि निर्द्रव दाब मापी द्वारा क्या होता है, वायु दाब का क्या करते हैं, मापन करते हैं, ठीक ना। तो कर एक निर्द्रव दाब मापी से प्राप्त 8 बजे एवं सायं मतलब शाम को 5 बजे एक ही स्थान पर दाब ले। मतलब कहने का मतलब है कि मान लीजिए एक स्थान है, एक मान लीजिए कोई स्थान है, इसमें आपको क्या करना है कि निर्द्रव दाब मापी द्वारा, क्योंकि इसी द्वारा हम वायु दाब नापते हैं, तो इसके द्वारा क्या कीजिए, आप क्या कीजिए, सुबह 8 बजे इस जगह क्या कीजिए, सुबह 8 बजे आइए और इसी स्थान पर क्या कीजिए, निर्द्रव दाब मापी द्वारा इसका वायु दाब नापिए, ठीक ना। फिर आप क्या कीजिए, शाम को 5 बजे आइए। सुबह ये तो सुबह आपने काम कर लिया, ठीक है, आपने नाप लिया वायु दाब कितना है, ठीक ना, आपने वायु दाब नाप लिया। फिर आप 5 बजे आइए, शाम को 5 बजे आइए, 5 बजे कितने बजे, 5 बजे आइए, और फिर किसको तरफ नापेंगे, निर्द्रव दाब मापी द्वारा इसी स्थान का क्या कीजिए, आप वायु दाब का मापन कीजिए, ठीक ना। आप क्या करेंगे, ले क्या दोनों पाठ्यांक एक ही है, मतलब क्या कर रहा है कि जब आपने 8 बजे नापा इसको, ठीक ना, तो क्या उतना ही आया जितना 5 बजे नापे, मतलब दोनों बराबर है या नहीं बराबर है, ठीक ना। कह रहा है कि पाठ्यांक में थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन कह रहा है कि पाठ्यांक में मतलब 8 बजे जो हमने नापा उसका वायु दाब और 5 बजे जो नापा उसका वायु दाब में थोड़ा क्या अंतर हो सकता है। पर किसी स्थान पर वायु दाब थोड़ा बहुत घटता बढ़ता रहता है, ऐसा स्थानीय वायुमंडलीय की परिस्थितियों में बदलाव के कारण होता है। अब बात रहा कि बस वही मोटी मोटी बात कर दिया, क्या है, इन दोनों के आप 8 बजे नापा और 5 बजे नापा, तो दोनों में क्या होगा, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है, ठीक ना। तो कहने का मात्र मोटी मोटी बात यही हम बता रहे हैं आपको कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पर क्या होता है, वायु दाब क्या होता है, अलग अलग होता है। बस इतना ही आपको इसमें पता रहना चाहिए, ठीक ना। अब आप कुछ इसमें क्या कुछ प्रयोग दिया है जो आप खुद पढ़ सकते हैं, ठीक ना। आप देखिएगा हम आपको HW क्या देते हैं, आपको HW यही देते हैं बाबू, क्या करना है, वायु दाब का उपयोग करना, क्या करना है, वायु दाब का उपयोग बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होता है, इससे क्वेश्चन आपको बनते हैं, ठीक ना। वायु दाब के उपयोग आपको दिया बुक में, ठीक ना। हम बोर्ड पर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ज्यादा समय लग जाएगा बोर्ड पर लिखने का, इसलिए हम आपसे बुक से पढ़ा दे रहे हैं, ठीक ना। आप बुक लेकर क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं, ठीक है। वायु दाब के उपयोग में आपको पहला पढ़ना है जल पंप। जल पंप होता है आपका जल, पहला आपको पढ़ना है जल पंप के बारे में, किसके बारे में, जल पंप के बारे में, ठीक है। दूसरा आपको पढ़ना है फुटबॉल पंप, क्या होता है, फुटबॉल पंप, फुटबॉल पंप। तीसरा आपको पढ़ना है इसमें साइकिल पंप, मतलब जिससे आप साइकिल में क्या करते हैं, हवा भरते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है साइकिल पंप। इसके बारे में आपको तीनों के बारे में क्या करना है, घर से आपको पढ़ करना है, उसको आप कल हम पढ़ाएंगे घनत्व, ठीक ना। हम आपको ये तीनों नहीं पढ़ाएंगे, क्यों, क्योंकि ये जो उपयोग दिया है ये वायु दाब के पर ही दिया है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। कि आपका जो जल नल है वो किस तरह काम करता है बाबू, नल में 2 पिस्टन होता है, ठीक ना। जब हम हैंडल को उठाते हैं तो क्या करता है, जो पिस्टन एक होता है वो नीचे जाता है, ठीक है। तो आपको इतना ही पढ़ करना, इतना आप नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इतना अपने खुद से पढ़ जाएगा, इससे आपका एग्जाम में प्रश्न आते हैं, बता दे रहे हैं, हम नहीं पढ़ा रहे हैं इसको, क्योंकि आप खुद भी घर से पढ़ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। सब इसमें लिखा है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो तो बताने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो कल आप इतना पढ़ लीजिएगा, इससे एग्जाम में प्रश्न आता है, पहले बता दे रहे हैं, पूछ देगा कि साइकिल पंप या जल पंप कैसे कार्य करता है, तो आपको लिखना पड़ेगा ना कि जल पंप हमारा होता है, उसमें 2 पिस्टन होते हैं, उसका कार्य पार्ट लिखना पड़ेगा। उसके बाद उसको उठाते हैं तो उसका पिस्टन 1 जो होता है नीचे जाता है, फिर क्या होता है उसमें खुलता है, ऐसा ही लिखना पड़ेगा, ठीक ना। तो आप पढ़ेंगे तभी आएगा, ठीक है। कल का हमारा वीडियो रहेगा घनत्व के बारे में, जो घनत्व मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जिससे प्रश्न बनेंगे, हर हाल में बनेंगे, और आगे क्लास में आपको बहुत ज्यादा काम करेगा, ठीक ना। तो मिलते हैं हम इस तरह अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।